क्या आप जानते हैं महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो 5000 सालों से आज भी जिंदा है, जिसके शरीर से रोज खून बहता है लेकिन वो मर नहीं सकता। कहा जाता है कि वो आज भी हिमालय की गुफाओं में भटकता है, अपने कर्मों का प्रायश्चित करते हुए। वो योद्धा कोई और नहीं, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। एक ऐसा योद्धा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अमरता का शाप दिया था। अश्वत्थामा का जन्म युद्ध के देवता द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि से हुआ था। कहा जाता है जब वो पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक रत्न जड़ा था जो उसे अद्भुत शक्ति और तेज प्रदान करता था। उसकी क्षण आकाशवाणी हुई, ये बालक अजेय होगा, इसे कोई देवता या मानव नहीं मार सकेगा। उसके नाम में ही उसका भाग्य लिखा था, अश्वत्थामा, यानी जिसका मृत्यु पर भी कोई अधिकार ना हो। द्रोणाचार्य ने उसे वेद, धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। वो अर्जुन का प्रतिद्वंदी था और शायद अकेला जो उसे चुनौती दे सकता था। कृष्ण भी उसकी वीरता से परिचित थे क्योंकि अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र, ब्रह्मशिरा अस्त्र जैसे विनाशकारी हथियारों का ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन युद्ध के बीच उसके भीतर केवल घृणा और प्रतिशोध शेष रह गए थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, द्रोणाचार्य अपराजय था, कोई उसे हरा नहीं सकता था। तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि अगर द्रोण को ये यकीन हो जाए कि उनका पुत्र मर चुका है तो वो शस्त्र छोड़ देंगे। युधिष्ठिर जो सदैव सत्य बोलते थे, उनसे कहा गया कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हता नरो व कुंजरो वा, जिसका हिंदी में अर्थ है अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन वो मनुष्य था या हाथी ये मुझे नहीं पता। शब्दों के खेल ने एक पिता का हृदय तोड़ दिया। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिया और उसी क्षण द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उसका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को पिता के मृत्यु का समाचार मिला तो उसका मन प्रतिशोध से भर गया। रात के अंधेरे में जब पांडवों का शिविर सो रहा था, अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र और फिर ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग किया। उसने 5 उप पांडवों यानी द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार डाला। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के शव देखे तो उनकी चीखें निकल गई और इससे पूरा शिविर गूंज उठा। अर्जुन ने शपथ ली, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़ कर लाऊंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा अस्त्र छोड़ा। कृष्ण ने तुरंत कहा, इन अस्त्रों को वापस लो वरना सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया पर अश्वत्थामा नहीं मान सका। तब श्री कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, तूने निर्दोषों का वध किया है, तेरा अस्त्र व्यर्थ जाएगा और तेरा जीवन एक शाप बन जाएगा। कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा तो अमर रहेगा पर तेरे शरीर से हमेशा घाव से रक्त बहता रहेगा। तू ना मर सकेगा ना जी सकेगा। तेरे माथे का रत्न छीन लिया जाएगा और तेरा तेज समाप्त हो जाएगा। तू इस धरती पर अकेला भटकेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए जब तक कलयुग समाप्त नहीं हो जाता। कृष्ण का ये शाप शाश्वत हो गया। अर्जुन ने उसके माथे से रत्न निकाल लिया और अश्वत्थामा लवलुहान अवस्था में युद्ध भूमि से निकल गया हमेशा के लिए। कई कथाएं कहती हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। हिमालय, बद्रीनाथ और चंपावत की गुफाओं में कभी कभी एक घायल साधु के दर्शन होते हैं जिसके माथे पर गहरा घाव होता है और जो केवल द्रोण पुत्र कहकर अपना परिचय देता है। अब सवाल उठता है कि क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? कई लोग कहते हैं कि हिमालय के घने जंगलों में एक लंबे बालों से ढका व्यक्ति दिखाई देता है जिसके मस्तक पर एक गहरी चोट है जो कभी भरती नहीं। सन 1983 में बरेली के एक संत ने कहा उनके पास एक योद्धा आया था जिसने अपने माथे के घाव के लिए औषधि मांगी। वहीं रूपकुंड क्षेत्र के कुछ तपस्वियों का कहना है कि हर रात एक व्यक्ति आता है, हवन करता है और रोकर चला जाता है। गिरनार पर्वत के साधु भी कहते हैं वो आता है, कुछ नहीं बोलता और अचानक लुप्त हो जाता है। कोई नहीं जानता ये कथा है या वास्तविकता, परंतु ये निश्चित है कि अश्वत्थामा की कहानी अमरता के शाप की सबसे गूढ़ कथा है। कभी कभी जीवन में अमरता भी शाप बन जाती है। अश्वत्थामा इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जहां क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध एक महान योद्धा को अमरता के दुख में बदल देते हैं। ये थी कथा अश्वत्थामा के शाश्वत पाप की। लेकिन आपकी इसको लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय पौराणिक कथाएं पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।